दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि जिस टॉपिक हम डिस्कस करने वाले उसका नाम है जीके। यस दोस्तों आपने सही सुना, जीके जनरल नॉलेज। दोस्तों जनरल नॉलेज में आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं हम। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है 2 BHK 3 BHK का मतलब क्या होता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपको नहीं पता है कि किसी भी फ्लैट्स के अंदर में एड्रेस को कैसे ट्रेस करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। अगर आपको नहीं पता है कि फुट एरिया से गज का एरिया या फिर स्क्वायर एरिया कैसे निकालते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। तो स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो को डिटेल में देखें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जीके या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। तो समय को वेस्ट ना करते फटाफट कर लेते हैं चीजों को कंटिन्यू। दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो साफ दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पे कुछ और चीज नहीं है, वो क्या है, हमारा विश्व है, मतलब हमारा पूरा का पूरा ग्लोब है, मतलब हमारा क्या है, अर्थ है। तो दोस्तों आइए अर्थ का अर्थ ना निकालते हुए फटाफट कर लेते हैं हम आगे की चीज को कंटिन्यू। दोस्तों 2 BHK जो कि आपने ऑलरेडी देखा होगा, 2 BHK 3 BHK और 4 BHK, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा वे है। दोस्तों आपने कहां सुना है वर्ड, तो सबसे पहले वर्ड हमने सुना है जो फ्लैट्स बेचने वाले होते हैं, फ्लैट वाले होते हैं वो बताते हैं, या फिर कोई रेंट वाला होता है तो वह बताता है। अब सिंपल सा वे है 2 BHK का मतलब क्या होता है, पहले 2 BHK की हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। दोस्तों 2 का मतलब होता है 2 और B का मतलब होता है बेड, मतलब जहां पे 2 बेड हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 2 बेड का मतलब 2 बेडरूम हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 बेडरूम हो। और H का मतलब दोस्तों होता है हॉल, हॉल का मतलब होता है वो जगह जहां पे आप गैदरिंग हो सकते हो, बैठ सकते हो, सोफे लगा के बैठ सकते हो। और दोस्तों यस आपके दिमाग में आ गया के का मतलब दोस्तों होता है आप लोगों का क्या, किचन। किचन का मतलब वहां जहां पे लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। कितना सिंपल था। तो 2 BHK का सिंपल सा मीनिंग है क्या कि 2 बेडरूम्स प्लस हॉल प्लस किचन, मतलब आप लोगों का 2 BHK का मतलब 2 बेडरूम हो जाएगा आपका, प्लस में एक हॉल हो जाएगा आपका और एक किचन हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों 2 BHK। तो फिर 3 BHK क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका 3 बेडरूम होगा, प्लस में एक हॉल होगा, प्लस में एक किचन होगा। मैथ का रूल मत लगा देना कि 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दे, 3 हॉल 3 किचन नहीं होंगे। 4 BHK का मतलब 4 बेडरूम होगा, एक हॉल होगा और एक किचन होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आइए देखिए 2 BHK प्लान है तो इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों ध्यान देंगे आप, एक बेडरूम है मतलब 10 के ऊपर में इसने ये लगा रखा है, इसका मतलब होता है 10 फीट। 10 के ऊपर डैश का मतलब 10 फीट। और अगर इस पे 2 डॉट्स है इसका मतलब दोस्तों ध्यान से देखिए यहां पे स्क्रीन पे, अगर 10 के ऊपर ये लगा है इसका मतलब हो गया 10 फीट, मतलब इसका क्या है 10 फीट इसकी लेंथ होगी या ब्रेथ होगी। दूसरा आप लोगों को दोस्तों दे रखा है क्या चीज, 12.7 और ऐसे 2 डॉट, एक का मतलब ये हो गया 12 फीट हो गया आप लोगों के पास में, और 7 का मतलब हो गया 7 इंचेस हो गया आप लोगों के पास में। और दोस्तों जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है लेंथ और जो सेकंड वर्ड होता है वो होता है आपका ब्रेथ। तो इसमें फर्स्ट जो है आपका लेंथ है और सेकंड जो है आप लोगों का दोस्तों ब्रेथ है। इस टाइप से होता है, लेकिन प्रेजेंट करने के ऊपर में इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 10/12.7 का एक बेडरूम हो गया, एक आप लोग का दोस्तों ड्राइंग रूम हो गया, दिस इज कॉल्ड क्या चीज, यही आप लोग का दोस्तों क्या है, हॉल है। एक आपका दूसरा रूम, मतलब आपका फर्स्ट रूम प्लस में आपका सेकंड रूम, और दोस्तों आप लोग का थर्ड क्या चीज हो गया, किचन। मतलब 2 बेडरूम, एक आप लोगों का क्या चीज हो गया, हॉल, और एक हो गया किचन। ऑब्वियस ये बात है आप लोगों को साथ में क्या चीज, लेट बाथ वगैरह जो है आप लोगों को वो तो मिलती ही मिलती है, एक अलग चीज है। ऑप्शन के अंदर में से बालकनी दे दी जो फ्लैट्स के अंदर में नॉर्मली होते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे 2 BHK का मतलब, 3 BHK का मतलब या 4 BHK का मतलब क्या होता है, तो आई होप आप लोगों को चीज क्लियर हो चुकी है और मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर में फिट और इंचेस कैसे होते हैं। तो अगर 10 दे रखा है इसका मतलब 10 फीट है, 10 फीट है। और अगर इसका मतलब 10 फीट और इसके मतलब 2, इसका हो गया 10 फीट 2 इंचेस। 2 डॉट्स लगे हैं, 2 स्लैश ऊपर लगे हैं मतलब इंच, और एक लगा है मतलब फीट। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। तो दोस्तों आगे चलते हैं और फटाफट चीजों को कर लेते हैं। दोस्तों कई जगह क्वेश्चंस आता है जो कि लोगों को कंफ्यूजन होती है, जैसे आप लोग का एक प्लॉट है और उस प्लॉट का आप लोगों को लेंथ और ब्रेथ तो पता है, मतलब लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी है फुट के अंदर में, लेकिन आपको ये नहीं पता हो कितने गज का है। तो ये कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। आपके सामने प्लॉट जो दिखाई दे रहा है ये 30 फीट का है। अब आप बोलेंगे 30 फीट कैसे बताया आपने, क्योंकि देखिए इसके ऊपर में लगा पड़ा है 30 डॉट्स, इस मींस हो गया 30 फीट। अगर ये 30 डॉट और 5 ऐसे लगा होता है इसका मतलब हमारा होता 30 फीट और ये होता हमारा 5 इंचेस। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो ये हमारा 30 फीट का क्या हो गया, इसकी लेंथ मान सकते हैं, और हमारे पास में 30 का क्या हो गया, इसकी ब्रेथ। और आपके पास साफ दिखाई दे रहा है 30 का इसका क्या है, ब्रेथ। मतलब लेंथ इसकी L कितनी है, 30 है, और B कितना है, 30 है। दोस्तों जो भी आपका प्लॉट होगा उसकी एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है, मतलब आप लोगों के पास एक लेंथ होगी और उसकी जो गहराई होगी, दोनों के दोनों आपको किस में निकालना है दोस्तों, फिट में निकालना है। ये पहले जरूरी होती है। अब फिट होता क्या है, तो 1 फीट इजकल टू में आपका होता है
है दोस्तों 12 इंचेस। कितना सिंपल है, 1 फीट में 12 इंच होता है। बड़े वाला लोहे का स्केल भाई मेरे 12 इंच का होता है। इसका मतलब क्या चीज हो गया, 1 फीट में 12 इंचेस। अब प्लास्टिक का जो छोटे वाला स्केल होता है वो आपका दोस्तों कितना होता है, तो वो होता है 6 इंचेस का। बिल्कुल सिंपल है, 6 इंच 12 इंच आपको मैं समझा चुका हूं। और 12 इंच इजकल टू में आप लोग का मतलब 12 इंच इजकल टू में आप लोग का 1 फीट होता है। आप उस तरीके से भी अपने प्लॉट्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोगों के पास में लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। इसकी लेंथ है 30 और इसकी ब्रेथ है 30। तो मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूं बिल्कुल सिंपल, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइड बाय 9। बिल्कुल सिंपल, इससे आप एकदम से आंसर निकालने वाले हो दोस्तों। कैसे, ये बिल्कुल सिंपल सा है। अगर 3 फीट का किसी का प्लॉट है, 3 फीट का लेंथ है उसकी, और अगर उसके 3 फीट की अगर उसकी ब्रेथ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इजकल टू में 9। अगर किसी का 9, ये कहेंगे 9 स्क्वायर फीट कहेंगे। अब इसको दोस्तों ध्यान दीजिए, 9 स्क्वायर का मतलब क्या है, ये मतलब मल्टीप्लाई करके आया हुआ है। 3 फीट लेंथ 3 फीट ब्रेथ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 9 फीट आएगा उसे कहेंगे 9 स्क्वायर फीट। तो 9 स्क्वायर फीट इजकल टू में, तो 9 स्क्वायर फीट इजकल टू में 1 यार्ड एरिया। यार्ड एरिया को ही दोस्तों हम हिंदी में गज कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, 1 यार्ड एरिया का मतलब कि 9 स्क्वायर फीट इजकल टू में 1 यार्ड। तो किसी भी स्क्वायर फीट में निकालने के लिए उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास लेंथ है 30, ब्रेथ है 30, डिवाइड बाय करेंगे 9 से। तो आप लोग को पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आती है, 900 डिवाइड बाय 9, इट इज इजकल टू में 100। तो दोस्तों 900 क्या है, स्क्वायर फीट। और ये आप अगर 9 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका जो ये आएगा, इसी को कहेंगे यार्ड एरिया। अब दोस्तों आप कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों लेट्स टेक सम एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेंथ आप लोग का 30 दे रखा है, ब्रेथ आप लोग का 60 दे रखा है। ये मैंने बताया आपका फीट के एरिया के अंदर में कि लेंथ आपका 30 फीट है, ब्रेथ आपका 30 फीट है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू में 30 इंटू में 60, इट इज इंप्लाई 180, मतलब 6 18 180 100 स्क्वायर फीट। क्या लिखेंगे आप लोग, 1800 स्क्वायर फीट का एरिया। अब 1800 स्क्वायर फीट को दोस्तों आपको क्या कर देना है, 9 से डिवाइड कर देना है, और आपके पास में जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड यार्ड एरिया। और यार्ड एरिया को आप लोग गज कहते हैं। तो 1800 को डिवाइड 9 से करोगे, 9 पे कटेगा 2, इज इक्वल टू में 200 क्या यार्ड एरिया। इसका मतलब हो गया 200 गज का प्लॉट। सिंपल सी बात है। तो आप लोग को दोस्तों क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके उसको सॉल्व करना है, और आपके पास जो निकल के आता है वो गज निकल के आता है। देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे में आप लोग को आज बता चुके हैं। दूसरी चीज क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको बताया 30 के ऊपर 1 लगा है मतलब फिट है, और आपने क्या सीखा, आपने सीखा 15 के ऊपर डॉट लगा है और 2 के ऊपर 2 डॉट लगा है, मतलब हो गया 15 फीट, और आप लोग का आ गया 2 इंचेस। दोस्तों ये पढ़ने का तरीका है और कुछ और नहीं, बिल्कुल सिंपल वे था। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को चीज क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अब बात करते हैं एड्रेस के बारे में। ये कैसे पता चलेगा कि एड्रेस किसका क्या है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में रामू कहां रहता है, कैसे पता चलेगा, बताओ रामू कहां रहता है, कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे है। दोस्तों जब कभी फ्लैट्स बनते हैं तो उसे हम कहते हैं टावर्स, मतलब पूरी बिल्डिंग को हम जो कहते हैं उसको कहते हैं टावर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, एक बिल्डिंग में मतलब पूरी बिल्डिंग, एक ये पूरी बिल्डिंग है, ये 1 टावर हो गया, ये 2nd टावर हो गया, ये 3rd टावर हो गया, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, और इसके बैक साइड भी हो सकता है। तो इससे मैं कहूंगा T1 T2 T3 T4 T5 और T6। दोस्तों ये टावर के नेम्स अलग अलग हो सकते हैं, ABCD के नेम पे भी हो सकते हैं। तो अगर किसी का एड्रेस लिखा होगा तो वह एड्रेस ऐसे लिखा होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या चीज लिखा होगा, तो T5 इजकल टू में, या फिर जो आगे पहले एड्रेस आता है तो 302 T5 मतलब ABC, क्या चीज, ABC टावर या ABC जो भी इनकी सोसाइटीज होगी वो। उसके बाद में आप लोगों का लिखा होगा FBD 121001। तो दोस्तों लास्ट वाला जो आपका होगा पिन कोड होगा। पिन कोड मतलब इस पिन कोड से पता चलेगा कि चिट्ठी कहां जानी है। FBD का मतलब होता है आप लोग का दोस्तों फरीदाबाद, मतलब ये फरीदाबाद का एड्रेस हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और दोस्तों ABC वो अपार्टमेंट का नाम आ सकता है, जो भी उसका अपार्टमेंट होगा उसका नाम आ सकता है। अब ये दोस्तों ये जो डिजिट है इसी को समझना क्या, एड्रेस समझना है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। T5 का मतलब होता है टावर 5, तो इसका मतलब वो बंदा इस टावर में रहता है। तो इसका मतलब आ गया क्या चीज, कि T5 में भाई साहब रह रहे हैं। अब बात आती है 302 301 का मतलब, तो बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब होता है दोस्तों 3rd फ्लोर, मतलब हो गया 3rd
फ्लोर, मतलब वो थर्ड फ्लोर में रहते हैं। और दोस्तों होता क्या है, एक टावर के अंदर में ऐसे पूरा टावर है, अगर ऊपर से मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, उसके 4 टुकड़े हैं, उसका ये हो गया 301, 302, 303, 304। इसका हो गया कि टावर 5 के अंदर में जो थर्ड फ्लोर है उसमें 4 पार्टीशन है, 01, 1, 2, 3, 4 और 3 आगे लगा है, मतलब क्या हो गया थर्ड फ्लोर। और इसके ऊपर वाला जो माला होगा वो 401, 402, 403 और 404 होगा। ऐसे करके दोस्तों 4 पार्टीशन होंगे फोर्थ फ्लोर पे। फिफ्थ फ्लोर पे दोस्तों क्या होगा, तो फिफ्थ फ्लोर पे फिर 4 पार्टीशन होंगे, 501, 502, 503, 504 ऐसे करके। इट मींस क्या हो गया, ये 6 तक भी हो सकते हैं, 8 तक भी हो सकते हैं, मतलब 508 तक भी हो सकते हैं। मतलब क्या चीज है, उसके कितने टुकड़े हुए पड़े हैं वो बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है पिन कोड नंबर से पता चल जाता है किस एरिया का है, ये उसके सिटी का कोड आएगा। और एचआर भी लिख सकते हैं, मतलब हरियाणा का या फिर समथिंग एल्स, जिस भी आप लोग का स्टेट का होगा। एफबीडी का मतलब आप लोग का फरीदाबाद होगा। ये अपार्टमेंट का नाम लिखा होगा। अब देखो पिन कोड लेके फरीदाबाद में तो आ चुका डाकिया, लेकिन उसे अपार्टमेंट नहीं पता, बेचारा पहुंचे कैसे, तो अपार्टमेंट पहुंचेगा, अपार्टमेंट से ट्रेस करेगा टावर, क्योंकि टावर लिखना जरूरी है। अगर उसने T5 नहीं लिखा तो बेचारा पागल हो जाएगा बिल्कुल बुरी तरीके से, फिर तो गार्ड से पूछेगा रामू भैया कहां रहते हैं, तब जाके पहुंच सकता है। तो मतलब T5, T6, T4, T3 लिखना जरूरी है, मतलब टावर कौन सा है। या फिर ये A1, ABCD के रूप में भी हो सकते हैं। दोस्तों 301, 302 ये बताता है कि थर्ड फ्लोर पे, मतलब सेकंड रूम नंबर है, इसका थर्ड रूम नंबर है। इस तरीके से कोई भी ट्रेस करता है किसमें, फ्लैट्स के अंदर में। ये क्वेश्चंस भी मेरे पास में आया हुआ था कि आप बताइएगा किस तरीके से हम ट्रेस करेंगे और किस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को तीनों चीज मैं सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। अगर अभी भी आप लोगों को इन तीनों चीज में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, मतलब 2 BHK 3 BHK आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, और इंचेस के अंदर में फिट में कैसे समझना है। देन सेकंड ऑफ ऑल मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि आप यार्ड एरिया मतलब गज कैसे निकालेंगे अगर आपके पास फिट दे रखे हैं तो। देन थर्ड चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि आप किस तरीके से बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करेंगे कि बिल्डिंग में किस रूम में कौन रहता है, कैसे पता चल पाएगा, एड्रेस के तरीके से। दोस्तों आप हमारे साथ बहुत सारी वीडियो में इसी तरीके से बने रहते हैं, इसलिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।